अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नोट्स से आपको थोड़ा सा यहाँ से रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि ये लेबल है। आपको ये भी पता लग जाएगा इसको कैसे पढ़ना है। और जल्दी जल्दी यहाँ से गो थ्रू करके फिर मैं आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज ही कोशिश करूंगा कंप्लीट हो जाए एम एस वर्ड। ठीक है। और फिर कल हम इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए हुए हैं पास पेपर्स में वो देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए हुए हैं। इसकी शॉर्ट कीज क्या हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट आपके पास मोस्टली लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। चंद एक के पास ये फैसिलिटी होगी। तो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है ना, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, इस ये आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन बल्कि हम भी जब ये यूज करते हैं बहुत सी मरतबा, जिस तरह अब कंप्यूटर को जब ऑफ किया जाता है ना, तो Alt F4 प्रेस करते हैं, Alt F4। तो ऐसे बस फिंगर्स को आदत है कि एक बटन से दूसरे बटन पे, मतलब अंगूठा रखा आल्ट पे, आपने कीबोर्ड वाला लेक्चर देख लिया होगा। आल्ट पे रखा और F5 प्रेस कर दिया, वो क्लोज हो जाता है लैपटॉप, कंप्यूटर। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है यही वाला कि किस तरह से क्लोज करते हैं। तो अब वो वहां पर जहन से निकल रहा होता है, यार कंट्रोल तो बातें हैं कि आल्ट प्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो चीज हमारी प्रैक्टिस में आ जाती है हम उस पर गौर करना छोड़ देते हैं। तो गौर की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे परसेंटेज होती है, वो F5 पे होती है। तो वो बहुत सी मरतबा परसेंटेज हम यूज करते हैं F5 प्रेस करके, लेकिन ये याद नहीं आता। पेपर में एक मरतबा आया हुआ था कि बताएं कि जो परसेंटेज है वो किस फंक्शनल की में आती है। तो ये उस वक्त बड़ी हैरानी हुई कि यार पता नहीं जहन में क्यों नहीं आ रही। क्यों बेध्यानी में बंदा फिर चीजें यूज करता है जब प्रैक्टिस में आ जाती है। क्लियर है? अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जब जैसे ही हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो जैसे ही इसको ओपन करते हैं यहाँ पर ये लिखा होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है, ये इसका बेसिकली टाइटल है, डॉक्यूमेंट। जब आप इसको सेव करते हो तो डॉक्यूमेंट 1 आ जाता है। ये DOCX, ये इसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन से मुराद होती है कि यहाँ पर कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है, कीबोर्ड में, यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन में एक ऑप्शन होता है, आप वहां जाते हो और इस एक्सटेंशन को ऐड करते हो तो MS वर्ड की फाइल ओपन हो जाती है। एमएस वर्ड का ये जो इसको MS वर्ड की जो फाइल ओपन होती है हम इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के आगे ये MS वर्ड वैसे लिखा हुआ है, तो ये इसका नेम है, डिफॉल्ट नेम जो है ना इसका डॉक्यूमेंट 1 होता है। बिल्कुल टॉप पे आप ये देखो कि यहाँ सबसे पहले एक बड़ा सारा बटन नजर आएगा। आजकल ये जो MS ऑफिस 2016 है, इसमें यहाँ पर फाइल लिखा होता है। इसको फाइल बटन भी कहते हैं, एप्लीकेशन बटन भी कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको जब दोबारा हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे जूम की। एप्लीकेशन बटन भी कहते हैं। अब इसमें डिफरेंट फंक्शन होते हैं और ये हमारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर कुछ आपको नजर आ रहे होंगे। ये एक ऐसा पेज कवर नजर आ रहा है, ये एरो नजर आ रहा है, और ये फिर एक ऐसे सर्कुलेट करता हुआ एरो नजर आ रहा है। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार एप्लीकेशन बटन है। क्विक एक्सेस बार का मतलब होता है कि डिफरेंट फंक्शन है। आपको ये ऐसे ये तीर का निशान नजर आ रहा है छोटा सा। अभी हम यहाँ पे करेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसको प्रेस करके हम यहाँ पर एक्सेस बार में क्विकली कोई चीज ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मोबाइल फोन्स में आप देखना, कोई होता है कि हाँ भाई, जो छोटे मोबाइल होते थे 5 के बटन पे फलां फंक्शन फिक्स कर देते थे, तो वो जैसे 5 का बटन दबाते थे गेम ओपन हो जाती थी या नंबर्स ओपन हो जाते थे इस तरह से। तो ये क्विक एक्सेस बार है, यानी यहाँ पे प्रेस करके हम कुछ भी कोई फंक्शन ऐड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया आपको, टाइटल बार इसको कहते हैं। और ये
यहाँ से रेड कलर का आपको निशान नजर आ रहा है। अगर आपने डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो रेड क्रॉस को क्लिक करें। अच्छा, फिर अगर आपने इसको कम करना है, शॉर्ट करना है कि डॉक्यूमेंट ओपन तो रहे विंडो में, ठीक है, डॉक्यूमेंट ओपन तो रहे कंप्यूटर में, विंडो में नहीं, कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट ओपन तो रहे, लेकिन ये नीचे चला जाए, टास्क बार में चला जाए, हिडन हो जाए, इसको कहते हैं मिनिमाइज। इस माइनस के निशान को कहते हैं मिनिमाइज। ये नीचे चला जाता है, इसका वजूद बरकरार रहता है डॉक्यूमेंट का, लेकिन ये नीचे चला जाता है, हाइड हो जाता है, हम बाकी काम करते हैं जो भी हमने परफॉर्म करने हैं अपने कंप्यूटर पर। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये दरमियान में ये डब्बा सा नजर आ रहा है, ये इसके साइज को मेंटेन करता है। आपने डॉक्यूमेंट दरमियाना रखना है, छोटा रखना है, फुल बड़ा करना है, फुल स्क्रीन पे करना है, जिस तरह से भी करना है, ये जो डब्बा है ना, ये उस चीज को मेंटेन करवाता है। क्लियर है? ये सवाल का निशान है, हेल्प के लिए है, किसी किस्म की अगर जरूरत हो। ठीक है, उन लोगों को हेल्प मिलती है जिन्होंने पैसे भर के एमएस वर्ड लिया हो। ठीक है, हमारे जैसे को नहीं मिलती जो फ्री में चला रहे होते हैं। थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन फिर भी। अब नीचे आ जाते हैं, इसको हम रिबन कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी टैब्स हैं। होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डिजाइन, लेआउट, इन सारी टैब्स को आपने रट्टा लगाना है एक तरह से। और आप देखोगे कि ये हर एक टैब, जिस टैब को ओपन करोगे उसमें डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं। ध्यान से मेरी बात को, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये नीचे वाला जितना भी हिस्सा है ना, इसको मेन्यू बार कहते हैं। ये रिबन के, ये जो टैब्स की रिबन है ना, टैब्स की रिबन के नीचे जितना कुछ भी है, ये मेन्यू बार है। यहाँ से मतलब आपका मेन्यूज ओपन होते हैं, बल्कि ये रिबन भी उसमें शामिल होती है। ये जो रिबन, टैब्स की रिबन है और उसके अंदर ग्रुप्स हैं, सारा मेन्यू है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप देखो किसी रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट को आप जाते हो तो रेस्टोरेंट में दाखिल होने से पहले उसका बिल्कुल उसके ऊपर नाम लिखा होता है बड़ा सारा। ठीक है, टेस्टी होटल फॉर एग्जांपल। और जब उसके अंदर दाखिल होते हो उसमें डिफरेंट रूम्स हैं, किचन है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये वही रूम्स बने हुए हैं और हर रूम में डिफरेंट फैसिलिटीज हैं। और आपने तमाम फैसिलिटीज को यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, उनका यूज देखना है, उनको क्या कहते हैं उस फैसिलिटी को, और उसकी शॉर्टकट की क्या है। क्लियर होगी मेरी बात? अब होम टैब, होम टैब को ओपन करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं। क्लिप, क्लिप बार है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, ठीक है, और एडिटिंग है। ये 5 ग्रुप हैं होम टैब में। मैंने इन तमाम की पिक्चर्स बनाकर देखो ऐड की हुई है। आपको देखो इसमें, ये इसको ग्रुप कहते हैं। और ये जैसे फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है। वो बाज़ औक़ात ये भी पूछ लेता है फॉन्ट ग्रुप जो है ना, फॉन्ट फॉन्ट बताओ ये होम में है कि इंसर्ट में। तो आप खुद देखोगे होम टैब ओपन है, होम टैब में ये फॉन्ट ग्रुप जो है वो होम टैब में। इंसर्ट में कौन से हैं, ये बहुत सारी चीजें, ये बहुत सारी जगहों पर पूछा हुआ है। बस ये दो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ें इसको, कॉन्टेक्सचुअल ये वो। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं 2022 के। ये 23 में 2 मरतबा आया हुआ है, 23 में, 21 में भी। तो 21, 22 और 23 के ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस अरेंज हुए हुए हैं। आपने क्या करना है, आपने इसमें 2024 के स्पेशली ऐड करने हैं। जो नहीं है, मैं भी कोशिश करूंगा 2024 के ऐड कर दूंगा इसमें, इस संडे इंशाल्लाह। तो फिर आपको ये अपडेटेड फॉर्म में मैं दे दूंगा फाइल, 24 के ऐड करके। जी, ये सारे होम टैब से थे। और इसमें क्या होता है एमएस वर्ड में, टाइटल बार पढ़ लिया, मेन्यू बार बता दिया मैंने आपको, स्टैंडर्ड टूल बार इसको छोड़े। ये देखो, ये फॉर्मेट भी थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आ जाए बार। सॉरी, मेरा गला भी खराब है थोड़ी, खांसी है जिस तरह। बार, ये है स्क्रोल बार। स्क्रोल बार का क्या मतलब होता है? स्क्रोल करना, यानी कि डॉक्यूमेंट को आप ऊपर लेके जा रहे हो, नीचे लेके जा रहे हो, उसको स्क्रोल बार कहते हैं। ये वर्टिकल स्क्रोल बार है, ये वाला। और ये हॉरिजेंटल स्क्रोल बार है। ठीक है, वर्टिकल स्क्रोल बार हो, हॉरिजेंटल स्क्रोल बार। ये वर्किंग एरिया है, कर्सर है जो, ये लाइन से नजर आएगी जहां हम लिखेंगे, आप देखोगे कर्सर है। अच्छा, एक बार है और एक रूलर है। इनके फंक्शंस हम देखेंगे भी, ये याद रखना आपने। बार में क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे जाते हैं।
हॉरिजेंटल बार, ये मैं आपको इन इमेजेस से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जब मैं एक्चुअल में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो फिर ना ये एक तरह रिवाइज हो जाएगा आपका। शायद किसी हद तक थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा हो, लगे आपको लेकिन ये आपको मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दूंगा, आप इसको बार बार, जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो वो बार बार इसको देखें, इसको देखेंगे क्या किस तरह चीजें आई हैं। इस पिक्चर में हमने दो तीन चीजें नई सीख ली हैं। एक रूलर के का हमने नाम, आपने नाम इसका सुना है, और एक बार का, वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। ये दो तीन चीजें, कर्सर आपने सुन लिया, आगे देखेंगे इसको बाद में। इसमें देखते हैं हमारे लिए कोई नई चीज है। क्विक एक्सेस बार पढ़ लिया, रिबन के बारे में पढ़ लिया, टाइटल बार पढ़ लिया, स्क्रॉल बार भी पढ़ लिया, और ऑफिस बटन, वो ऑफिस बटन जो अभी हमने एप्लीकेशन बटन भी कहा था, ऑफिस बटन भी कहा था, ठीक है। रूलर्स के बारे में पढ़ लिया। अब देखो नीचे आप और थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट में आओगे तो व्यू बटन और जूम स्लाइडर, ठीक है। व्यू बटन कहता है कि आपने किस तरह का व्यू लेना है। आपने बुक रीडिंग वाला व्यू लेना है, या सिंपल एक पेज हो आपके आंखों के सामने। इससे दो तीन स्टाइल होते हैं वो फिर, ठीक है। बाजू का पेज के दरमियान स्पेस होती है, वो कहता है पेज के दरमियान स्पेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये व्यू है, किस तरह का व्यू ले रहे हैं। जूम स्लाइडर, आपके सामने डॉक्यूमेंट ओपन है, ये देखे ना, पीडीएफ भी ओपन है, तो ये आपको प्लस माइनस भी नजर आ रहे होंगे। ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ तो जूम हो जाते हैं। जो एमएस वर्ड है उसको मैक्सिमम आप 500 जूम कर सकते हो, 500 जूम कर सकते हो। अच्छा, एक तो ये होता है कि जमा माइनस के निशान से कर सकते हो। एक ऐसे तीर बना, ऐसे लाइन बनी होती है, उसको कहते हैं जूम स्लाइडर। उस पर ऐसा एक रूलर बना होता है, आप उसको खींच के लेके जाते हो, इधर ले जाते हो खींच के वापस ले आते हो, तो जूम कम ज्यादा हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? ये भी समझ आ गया। अब देखिए, टाइटल बार पढ़ लिया, एक्सेस बार भी पढ़ लिया, क्विक एक्सेस बार भी पढ़ लिया, ऑफिस बटन, मेन्यू बार पढ़ लिया, रिबन पढ़ ली, रूलर, व्यू टूल बार, स्टेटस बार, ये भी पढ़ लिया सब हमने यहाँ से, ये भी पढ़ लिया, ठीक है। स्टेटस बार में यही होता है कि किस किस्म, ये जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, वो हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस बता रहा है, ठीक है? ये चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं और हमारे पास क्या है, फंक्शंस की हैं। फंक्शन की और शॉर्टकट की वो हम कल डिस्कस करेंगे। ये देखें ऑफिस बटन जो अब ओपन करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, चलो ये क्लियर नहीं है, हम उधर से देखेंगे। होम टैब ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, अभी दिखाया है कि किस तरह से इसमें क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इन ये 70 पेजेस की फाइल है, ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सन देखो मैं इसको अपडेट करूंगा, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आपने इसका प्रिंट ले लेना है सारा, ठीक है। वैसे आपके पास बुक भी है, उसमें पास पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके पास कोई कैप्सूल भी होगा, लेकिन कोई भी कैप्सूल, कोई भी चीज आपके पास ऐसा नहीं होगी जिसमें आपके पास एक एक टैब ओपन करके उसकी डिटेल ऐड की हुई है। एक एक टैब, ये सब मैंने खुद से इनकी पिक्चर्स बनाई हुई है कुछ बनाई है, कुछ गूगल से निकाली हुई है। और बिल तरतीब, जिस तरह ग्रुप आते गए हैं, बिल तरतीब मैंने उनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो ये बहुत एफर्ट से बनाया गया है, ठीक है। काफी एफर्ट लगी है इसमें, और बहुत सारी जगह से अप्रिसिएशन मिला है। मेरी एक क्लास फेलो हैं किप्स की, तो उनका पिछले दिनों मैसेज आया, बहुत अरसे बाद। तो मैंने कहा हाँ जी। कहते वो मैंने आपको थैंक यू बोलना था। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है वो आपके ना कंप्यूटर के नोट्स आपने ग्रुप में शेयर किए हुए थे, किप्स के स्टूडेंट्स हैं सीएसएस के, तो वो उनका मैं एडमिन हूँ, तो वहां पर मैंने ये ग्रुप शेयर किए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि असिस्टेंट के पेपर में ना कंप्यूटर में काफ़ी हेल्पफुल रहे, और किसी और दोस्त ने भी उन्होंने शेयर किए थे, तो उसने उसने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। और एक मरतबा मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे, लाहौर में एक फीमेल है, तो वो कहती सर ये जो कंप्यूटर के आपके नोट्स हैं ना, मैंने एएसआई की तैयारी करनी है, तो इसमें मुझे बड़े हेल्पफुल है, मुझे बाकी नोट्स भी चाहिए। तो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, इनको आपने
देखिए, बताने का मकसद ये है कि आपके पास जो कंटेंट है ना अच्छा है। बस अब डिपेंड ये करता है, आपने इसके 70 पेजेस को देख के डरना नहीं है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, ये बात है, मकसद है। और क्या है हमारे पास? ये देखिए, सारे वर्ड्स, MS वर्ड के क्वेश्चंस हैं ये सब। पैराग्राफ। होम टैब से सबसे ज्यादा आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्या है जी? ग्रुप, ये पेजेस देखेंगे तो हम जब MS वर्ड की फाइल डॉक्यूमेंट निकालेंगे ना, तभी हमें प्रैक्टिस होगी। ये जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ से। इंसर्ट टैब में सबसे पहले पेजेस हैं, पेजेस डिफरेंट किस्म के पेजेस हैं, फिर टेबल्स हैं, इलिस्ट्रेशंस हैं। इलिस्ट्रेशंस मतलब नुमाइश के लिए कुछ पिक्चर्स वगैरह, शेप्स, ठीक है, चार्ट्स, ये ऐड किए जाते हैं। और ये एप्स का भी इसमें ग्रुप है। फिर मीडिया ग्रुप है, लिंक ग्रुप है, कमेंट ग्रुप है, हेडर एंड फुटर ग्रुप है, टेक्स्ट ग्रुप भी है जनाब, सिंबल्स भी हैं। इनको हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। इंसर्ट टैब के अलावा नेक्स्ट टैब कौन सी है? डिजाइन टैब। आप में से कोई भी ऐसा बिल्कुल कोई बोल नहीं सकता, ताकि मुझे पता लगे कि भाई मैं क्लास को ही पढ़ा रहा हूँ, पत्थरों को नहीं पढ़ा रहा। सर समझ आ रही है। समझ आ रही है? जी सर। बोर तो नहीं हो रहे हो ऐसे कि अजीब हो गरीबी क्या, बस बोले जा रहे हैं सर, बोले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? अस्मा, आप बताएं। चलें जी, उम्मीद है यही। डिजाइन टैब में देखते हैं, डिजाइन टैब में कौन कौन से ग्रुप हैं, क्या होता है। ठीक है, ये कई कई मरतबा तक मैं रिपीट करवाऊंगा ताकि आपको फिर ये आसानी हो। अभी आपका एक तरह से बैकग्राउंड बिल्ड कर रहा हूँ। डिजाइन टैब, ये देखो यहाँ से डिजाइन टैब मैंने ओपन किया है। और डिजाइन टैब में सबसे पहले क्या आया है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का हो, फॉर्मेट मतलब डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह, फॉन्ट एक्सेट्रा, ये चीजें हैं। उसके बाद पेज बैकग्राउंड कैसा हो, ये दो चीजें हैं इसमें। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में थीम भी होगा। ये देखे देखे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इनको देखेंगे आगे हम, कलर, फॉन्ट्स, ये सब, इफेक्ट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में है। तो डिजाइन टैब में बस दो ग्रुप्स हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पेज बैकग्राउंड। उसके बाद देखें पेज लेआउट में कितने हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, डिजाइन टैब हो गया। पेज लेआउट भी हो गया। होम टैब से, इंसर्ट टैब से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बाकियों से इतने नहीं आते, ये आपको यहाँ पता लग जाएगा। क्वेश्चन जब देखोगे, पेज लेआउट, पेज लेआउट में पेज सेटअप होता है, पैराग्राफ के बारे में होता है, अरेंजमेंट के बारे में होता है, ठीक है। ये तीन ग्रुप्स हैं। ठीक है, पेज सेटअप में देखें, पेज मार्जिन कैसे कैसे हो, लेफ्ट राइट ऑन, अपवर्ड डाउनवर्ड, पेज ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ये चीजें। फिर ब्रेक्स, लाइन नंबर्स, हाइफिनेशन, ये ऐड कर सकते हैं इसमें, लेफ्ट राइट इंडेंट एटसेट्रा, ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी क्या है। पेज सेटअप। रेफरेंस टैब, हमारी फिफ्थ टैब है रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट आते हैं, फुट नोट्स आ जाते हैं, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। विंडो 10 है तो MS वर्ड, विंडो का MS वर्ड से क्या ताल्लुक है? तो MS वर्ड, ऐसा MS वर्ड नहीं है आपका, कोई अलग तरह का MS वर्ड है? रेफरेंस, देखें रेफरेंस में क्या होता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर कोई चीज इंसर्ट कर रहे हो आप कहीं से लेकर आकर, ठीक है, उसको रेफरेंस कहते हैं, रेफरेंस टैब।
ये जो मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इनसे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये चंद एक क्वेश्चन आते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ये देखो, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इनके मैंने सिर्फ पिक्चर्स ऐड की हुई है। अब हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। पिक्चर फॉर्मेट, हाँ, एक देखो, ये बड़ी दिलचस्प बात है। कभी शायद पूछा नहीं है उसने, पेपर एग्जामिन जो एग्जामिनर है उसने कभी पूछा नहीं है, लेकिन आता है। देखो, यहां से देखो, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और फॉर्मेट। अब एक तो ये हो गया ना, देखो आप, आपने पीछे इतने सारे, ये सारे टैब्स पढ़े, ये सारे टैब्स पढ़े, रेफरेंस वाला ओपन कर लेते हैं। इसमें देखे 1 2 3 4 5 6 7 8, व्यू तक है, व्यू तक। ये व्यू तक ही क्लोज हो जाती हैं टैब्स। इसके व्यू के बाद तो कोई टैब नहीं है ना। यहां भी देखें, ये व्यू टैब, व्यू टैब, रिव्यू के बाद व्यू, फिर व्यू। ये अचानक से पिक्चर टैब कहां से आ गई? ये सारी, ये फॉर्मेट वाली टैब कहां से आ गई? इसमें 9 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ भाई, समझ आइए कि बात, नजर आया अपने पॉइंट? कोई क्लिक किया? एक नई टैब ओपन हो गई। कैसे? कहां से? थ्री आई थिंक पिक्चर की प्रॉपर्टीज आई है। ये कौन सा बोल रहे हैं? अच्छा, वाजिद साहब, क्या फरमाया जी वाजिद साहब? सर मेरे ख्याल से तो ये पिक्चर जब क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज एक टैब में खुल जाती हैं। हाँ जी। या तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो ना, पिक्चर के बारे में मैंने इधर ऐड किया, पिक्चर फॉर्मेट टैब। एक फॉर्मेट की एक टैब जो है ना, वो नई ओपन हो गई। अच्छा, कोई आप में से, जिस तरह वाजिद है, आपको कंप्यूटर का, आपका कंप्यूटर का बैकग्राउंड है, और कुछ स्टूडेंट होंगे, आए नहीं बल्कि, अगर आप में से किसी को लगता है कि कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ, तो फिर आपने ऐसा नहीं करना कि भाई सर ने कुछ गलत बोल दिया, हम नहीं बोलते। नहीं, आपने बता देना। टीचर गलत हो सकता है, कोई ना कोई बात गलत हो जाती है, बाज़ औक़ात हमें सही पता होता है फिर भी हम गलत कर जाते हैं, ऐसा भी होता है। बाज़ औक़ात हम कोई एक गलती की होती है हमने, और वो पक्की हो जाती है गलती, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर टीचर सीखता है ना, हर टीचर। हमने भी ये चीज़ें कभी सीखी थी, हमें कौन से आती थी? हमने तो पाकिस्तान स्टडी भी सीखी जाके ना, जब पीपीएससी की तैयारी की थी, तो तब पता लगा था कि इंडो पाक हिस्ट्री भी कोई सब्जेक्ट होता है, उसको भी पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है। हमें तो पता ही नहीं था सता मुर्तफा क्या होता है। सता मुर्तफा पोटवार, बस ये याद था, ये पता ही नहीं था सता मुर्तफा क्या होता है। ठीक है, ये चीजों का कुछ पता नहीं था। सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, ये सब, इन चीजों को, किसी का चीज को पता ही नहीं था। हमने इंडो पाक हिस्ट्री सारी 7 8 साल पढ़ते रहे हम, हमें नहीं पता था। ठीक है, तो ये सीखता है इंसान हर स्टेप पर। अच्छा, तो बात ये, नोट आपको मैं ये करवा रहा था कि देखो, ये 8 टैब थी, एक टैब अचानक से नमूदार हो गई। इसका मतलब ये जो फॉर्मेट वाली टैब है, ये इसका जनरली पार्ट नहीं है, लेकिन ये कहीं से आ जाती है जब आप कोई पिक्चर आपने इंसर्ट की हो डॉक्यूमेंट में। पिक्चर इंसर्ट कर दी, उसके बाद जैसे ही पिक्चर को क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट टैब ओपन होकर आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये पावर पॉइंट शुरू हो गया। मैं अभी ना आपको ये सारी फाइल एज सच शेयर करूंगा, प्रिंट नहीं निकलवाने आपने इसके अभी। संडे को मैं इसको अपडेट करूंगा, फिर आपने प्रिंट निकालने। तो एमएस वर्ड का जितना भी पोर्शन है आपने पढ़ना है यहां से। अब हम देखते हैं जो हमारे पास एमएस वर्ड है।
हाँ जी, ये फाइल क्लियर नजर आ रही है। अब आपसे पूछ लूँ कि ये क्या है, और कुछ डिफरेंट चीजें पूछ लूँ आपसे। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये जो मेरे जो ये जो सामने आपके सामने ओपन है ना, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो भी हम चीज ओपन करते हैं कंप्यूटर की, हम उसको कहते हैं विंडो। ये एक विंडो है बेसिकली कंप्यूटर की। जो कुछ भी आपने एप्लीकेशन कोई चीज ओपन की हुई है स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसको हम विंडो कहते हैं। अच्छा, अब इस विंडो के बिल्कुल टॉप राइट पे आपको क्या नजर आ रहा है? मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, आपको हर चीज क्लियर नजर आ रही है कि कोई चीज ऐसा ब्लर तो नहीं आ रहा, इश्यू तो नहीं है? टॉप राइट पे बताइए क्या है। शायरी। हम्म। सर जो लिखा हुआ है या क्रॉस कर इशारे के नीचे शायरी। हाँ हाँ हाँ, बस वो क्रॉस वगैरह ये क्लियर नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये मेरी ये एरो भी नजर आ रही है आपको? जी। ये जो इसमें मैंने ये जो एरो मेरा मूव कर रहा है माउस, नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं, टॉप राइट से। मुझे ना एमएस वर्ड नहीं आता बिल्कुल भी। तो अभी देखना, मैं ना ये सारी चीजें यहीं पर सीखूंगा आपके सामने। एक एक चीज पर मैं अपना कर्सर रखूंगा। ये देखो। और वो कर्सर मुझे खुद बताएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, कहां पर मूव कर रहे हो। अब ये आई थिंक कुछ क्लियर हो गया होगा ज्यादा। ओके। यहां पर देखें, इसको अब बोलते जाए, जो कोई एक स्टूडेंट या आप सबने मैसेज करना है, इसको क्या कहते हैं? जहां पर नाम लिखा हुआ है माई न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको क्या कहते हैं इसे को? जी, आप चैट ओपन करनी पड़ेगी। टाइटल ठीक। बार सर। टाइटल बार, ओके। टाइटल बार के बिल्कुल यहाँ पर आगे लिखा हुआ है .docx, इसको क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, ओके। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर ये जो हिस्सा है जिस पे मैंने अभी कर्सर किया है, बल्कि नाम इसका भी अपीयर हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? मिनिमाइज। ये मिनिमाइज हो गया, देखो ये भी मिनिमाइज हो जाएगा। ये भी छुप गया। और इसको मैं यहाँ से निकाल लूंगा वापस। इसको मिनिमाइज कर दिया, यानी नीचे चला जाता है टास्क बार में। अच्छा, फिर रीस्टोर कर सकते हैं इसको, साइज को मैक्सिमम कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट को क्लोज भी कर सकते हैं। ये सब में नहीं होता, इसको छोड़ें। ये हेल्प के लिए है, यहाँ पर साथ है, कहीं नीचे होता है क्वेश्चन वाला निशान, ठीक है, हेल्प के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने क्विक एक्सेस बार पर। यही था ना हमारा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, क्विक एक्सेस बार। फाइल वाला बटन पहले पढ़ा था। क्विक एक्सेस बार में क्या है देखते हैं जी अभी। ये आपको ब्लू कलर का ऐसा पेज नुमा डब्बा नजर आ रहा होगा। वो कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट को आपने सेव करना है, सेव कब करते हैं हम? जब हमने कोई चीज एडिटिंग की हो, कुछ लिखा हो। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सलमान। ठीक है, ये मैंने अपना डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज कर दिया। जब मैंने इसको चेंज कर दिया है, तो फिर इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए मुझे या तो मैं शॉर्ट की इस्तेमाल करूंगा, कंट्रोल S प्रेस करके सेव कर दूंगा, या फिर ये यहां से इसको सेव कर दूंगा। ये देखो, जब मैंने इसको यहाँ पे, मेरे जो माउस है यहाँ पर गया, तो इस पे आगे लिखा हुआ कंट्रोल+S, मतलब सेव। ओके। अच्छा यार, वैसे ये सलमान नहीं लिखना चाहिए था, मुझे कुछ और लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था आसिफ। तो इस सलमान को मैं खत्म करना चाहता हूँ। ओके। तो ये आपको एरो की नजर आ रही है जिसको लिखा हुआ अनडू करना, कंट्रोल Z प्रेस करना। तो मैं इसको, देखो सलमान खत्म हो गया। ठीक है, ये आगे आएंगी, ये क्विक एक्सेस बार है, सिर्फ क्विक एक्सेस बार में चीजें। अच्छा, ये कर तो दिया मैंने, अब मुझे ख्याल आया कि यार नहीं, ये तो मैंने गलत कर दिया। नहीं, मुझे उसको वापस लेके आना चाहिए था। तो इसको मैं, दूसरी एरो है रीडू, रीडू कंट्रोल Y करूंगा, सलमान वापस आ जाएगा। सलमान को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको
क्लियर नजर आए? समझ आ गई? क्विक एक्सेस बार यहाँ से, क्विक एक्सेस बार को एडिट भी कर सकते हो आप। क्विक एक्सेस बार में क्या ऐड करना चाहते हो? देखो सेव ऐड किया हुआ, टिक का निशान, प्रिंट का है, ओपन का है, रीडू, अनडू एटसेट्रा, ये सारे जिसको मर्जी आप क्विक एक्सेस बार में ले आओ। अच्छा, फाइल के बटन में देखते हैं क्या है। फाइल के बटन में आपने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, न्यू पे प्रेस कर दें। सेव करना है तो सेव कर दें, यहाँ से सेव एज भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे आप में से कोई एक बंदा बताए कि सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है, या इसको हम कल पे पेंडिंग कर लें? नहीं, अभी करते हैं, कल फिर रिवाइज कर लेंगे। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी वाजिद, आप बताओ। सर पहले से सेव शुदा डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव करने के लिए सेव हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल एस। और सेव एज का मतलब कि वो डॉक्यूमेंट एक नई जगह नए नाम से सेव हम किया जा सकता है। तो नए फॉर्मेट में भी? उसके लिए नए, हाँ, नए फॉर्मेट में भी हो सकते हैं सर। ठीक है, गुड, शाबाश। देखो जी, मैंने ये सलमान लिखकर यहाँ पर कुछ चेंज किया है, सलमान लिखकर मैंने यहाँ कुछ चेंज किया। अच्छा, आप लोग एक चीज जहन में रखना कि इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, कोई आप में से कोई लिंक भेज दे, या तो, या फिर कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, मैं भेजूंगा लिंक। ठीक है, आप बल्कि वाजिद आप भेज देना यार।